हाँ तो भाई कल जो हम लोग देख रहे थे उसके आगे आज स्टार्ट करते हैं। टेंजेंट फॉर्म को ही हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। कल कुछ पोर्शन तो हमने कल ही देख लिया था इसका, तो इसके बाद का जो बच गया, कल हमने क्या देखा था, मैं थोड़ा सा फिर से आपको बता देता हूँ। कल हमने देखा था ये टेंजेंट जो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये जो पैराबोला है, हमने स्लोप फॉर्म में इसकी टेंजेंट देखी थी। स्लोप फॉर्म क्या मतलब, अगर सपोज अगर मेरे को केवल m दिया जाता है, मुझे कहा कि ये स्लोप की टेंजेंट बताइए इस पैराबोला पे, मेरा आंसर कितना आया था, y इज इक्वल टू mx प्लस a अपॉन m। यस, कोई प्रॉब्लम किसी को? a अपॉन m, और उसके पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ये भी हमने निकाल लिए थे, a स्क्वायर अपॉन m कॉमा 2a अपॉन m, ये आया था। बहुत एक इसमें एक सीक्रेट छुपा हुआ है इस चीज में, है ना, अगर आप रियलाइज कर पाए तो। ठीक है ना, बाकी मैं भी बताऊंगा अभी आगे जाके इसके बारे में और भी चीजें क्लियर होगी। आगे देखते हैं अभी हम, है ना, तो आगे देखते हैं। अब आगे क्या है ना, आगे आगे हमारे पास कौन सी फॉर्म आएगी, आगे हमारे पास आएगी पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक, अच्छा पैरामेट्रिक फॉर्म भी मैंने एक्चुअली आपको बता दी थी। मैंने पैरामेट्रिक फॉर्म भी आपको बता दिया था कि अगर कोई पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x होता है तो उसके पैरामीटर्स होते क्या क्या हैं, 80 स्क्वायर कॉमा 280। तो ये तो पॉइंट फॉर्म की तरह निकल आएगी, तो ये भी मेरे पास कितना आया था, y इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी प्लस 80, और इसके टेंजेंसी पॉइंट कितने आए थे, 80 स्क्वायर कॉमा 280, ये आ गए थे। है ना, आगे देख लेते हैं अब। यस, जनरल केस, जनरल पैराबोला। यस, जनरल पैराबोला। लेट पैराबोला जो है, पैराबोला गिवन एस, आपको ना बेटा पैराबोला ये दिया y माइनस की का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a x माइनस एच। सबको समझ में आ रहा है कि ये शिफ्टेड पैराबोला है, सबको समझ में आ रहा है। ठीक है ना, अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है ना, अलग अलग फॉर्म में हम लोग देखेंगे। टी फॉर्म हमारे पास है तीन। पहली फॉर्म आती है पॉइंट फॉर्म, पहली हमारे पास आएगी पॉइंट पॉइंट फॉर्म। तो पॉइंट फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स हैं। इस केस के लिए, ये वाला जो केस है, इसमें पॉइंट फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है, यस क्या होने वाली है, इक्वेशन ऑफ, जो पॉइंट फॉर्म में हमारे पास जो इक्वेशन आएगी, आपने सही बोला पार्थ, बिल्कुल यही होगी, y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 x माइनस एच, ये हमारे पास रहेगा। और हम यहाँ पर क्या करेंगे, y स्क्वायर को, जो हमारे पुराने रिप्लेसमेंट है, y स्क्वायर को y1, y को y प्लस y1 अपॉन 2 से, x को x प्लस x1 अपॉन 2 से, और कॉन्स्टेंट टर्म को एज इट इज रखेंगे, कोई रिप्लेसमेंट नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल सही यही होगा। हमारे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या होंगे, यस पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। और कितना गंदा लिखाई में आया टेंजेंसी, यस तो क्लियर कर देते हैं, देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं लिख देता हूँ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, टेंजेंसी टी। हाँ भाई, क्या नाम है तुम्हारा, ऋतुजा, आवाज आ रही है आपको, ऋतुजा, ऋतुजा आपको आवाज आ रही है मेरी, ऋतुजा आर यू गेटिंग माय वॉइस? संस्कृति, आवाज आ रही है, संस्कृति हाँ सर। बताइए पॉइंट, आपकी तबीयत कैसी है संस्कृति अब? हाँ बेटर। बेटर। अब साउंड बहुत डल साउंड कर रहे हैं आप बता सकते हैं यहाँ पे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या होंगे? हाँ वो x1 y1। शाबाश, x1 कॉमा ये होंगे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ये होंगे, बिल्कुल सही है। ठीक है, यस, किसी को कुछ पूछना है कि मैं इसको रिमूव कर दूं स्क्रीन से, प्लीज रिमूव कर दूं, या किसी को कुछ पूछना है, देख लीजिए एक बार। सोहम, सोहम कदम, हाँ सर। यस क्लियर है सोहम ये पूरा आपको? हाँ। चलिए ठीक है, उदय आपको क्लियर है? उदय, हाँ सर क्लियर है। पूर्वा, पूर्वा, हाँ ठीक है। प्रणव प्रताप पाटिल आपको क्लियर है? प्रणव प्रताप पाटिल आपको क्लियर है?
प्रणव प्रताप पाटिल, उनका माइक नहीं प्रॉपर वर्क करता है इसमें। मंजुषा क्लियर है आपको? मंजुषा? हाँ सर। चलिए ठीक है। इसका आपका ये नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे आपको क्लास की बाद में, ठीक है ना? अगर प्रॉब्लम है तो वहां से भी देख सकते हैं। चलिए मैं इसको रिमूव करता हूँ, आगे देखते हैं। अगला देखते हैं मेरे पास। अगला मेरे पास आएगा जनरल केस में ही, जो जनरल हम केस पढ़ रहे हैं। अगला मेरे पास आता है दूसरा कौन सा? टेंजेंट फॉर्म, नहीं सॉरी, स्लोप फॉर्म। टेंजेंट की स्लोप फॉर्म हम लोग देखेंगे। वेयर द कर्सर मूव, स्लोप। द स्लोप फॉर्म मतलब क्या? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस h विथ स्लोप m। आपको स्लोप गिवन है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको बतानी है विथ स्लोप m। स्लोप गिवन है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको बतानी है विथ स्लोप m। इस स्लोप में मतलब कहने का मतलब क्या है कि अब भी कुछ, अब हम जो अननोन वेरिएबल हमारे पास होगा ना, m के अलावा कुछ नहीं हो सकता है। कुल मिला के ये बात कैसे करेंगे? उदय, उदय हाँ सर। बताइए कैसे होगा? पता है आपको सबको? आपको इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि बता चुका हूँ मैं कई बार। प्रणव पाटिल का मैसेज आ गया, यस सर क्लियर है। प्रणव पाटिल का भी मैसेज आ गया, यस सर क्लियर है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हाँ भाई उदय बताइए कैसे होगा? ये है आपके पास, ये है ना? या फिर अगर थोड़ा डायग्रामिकली देखा जाए तो आपके पास कोई ना कोई पैराबोला रहा होगा। बहुत डल हो गया थोड़ा सा, और ये कोई पैराबोला आपके पास रहा होगा ऐसा, सॉरी ये नहीं, शिफ्टेड पैराबोला रहा होगा किसी इसी पॉइंट पे। ये शिफ्टेड ही है, इसी किसी पॉइंट पे शिफ्टेड रहा होगा। ओरिजिन ये है, ये जो आपकी लाइन है ये x इक्वल टू एच है और ये y इक्वल टू के है, तभी तो ये h कोमा के पर रिप्लेस हुआ है। इसके किसी पॉइंट पर आपको टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है स्लोप में, मतलब ये आपको थीटा गिवन है। मतलब m इक्वल टू क्या होता है आपका tan थीटा। क्या होगी बताइए, बताइए क्या होगी? नहीं पता? उदय नहीं पता है तो रिप्लाई कीजिए, हम किसी और से बात करेंगे। सर नहीं पता। पता होना चाहिए था आपको, अगर आपको नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए था, ठीक है ना? चलिए मैं आगे बात करता हूँ। मैं किससे बात करूँ, किससे बात करूँ मैं? कौन है जब अच्छा इस बात पर रिप्लाई कर सकता है? यस रुचिर, 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 रुचिर नहीं है, रुचिर, रुचिर नहीं है। चलिए मैं बता देता हूँ। अभी पार्थ कैसे होता है, कुछ बता सकते हो पार्थ कैसे होता होगा? इक्वेशन ऑफ पैराबोला ये है y माइनस के y माइनस के y माइनस के का होल। हाँ बोलिए। 4a x माइनस कैपिटल Y इज इक्वल टू ये m इंटू कैपिटल X। ठीक है, x माइनस एच को हम कैपिटल x, बस 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 हो गया, यही है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4a कैपिटल x। अब स्लोप m की इक्वेशन इसके लिए क्या हो जाएगी? y, आई एम सॉरी कैपिटल y, ये हो जाएगी कैपिटल y इक्वल टू m। स्लोप m जो गिवन है वही रहेगा, x प्लस a अपॉन m। अब क्या करें, कैपिटल y को फिर से किस में रिप्लेस कर दें? y माइनस के में, और कैपिटल x को किससे दोबारा रिप्लेस कर दें? x माइनस एच में। क्या था इसमें ऐसा जो नहीं आप बता सकते थे? और ये तो मैंने बताया हुआ है, y माइनस के इक्वल टू m x माइनस एच प्लस a अपॉन m। बिल्कुल सही बोला है पार्थ ने, यही होंगे हमारे पास, बिल्कुल यही होगा, कोई इसमें दोहराई वाली बात नहीं। भक्ति क्लियर है? क्लियर हाँ है सबको? सर। कुछ भी नहीं था, बिल्कुल मामूली सा नॉमिनेशन था, बिल्कुल मामूली सा मैनिपुलेशन था,
कुछ भी ऐसा नहीं था, पता नहीं है। और ये भी ऐसा भी नहीं है कि मैंने बताया नहीं, मैं बता चुका हूँ आपको उसके बाद भी, यानी क्या तो आप लोग करते हैं भाई। यस अरविंद, क्लियर है आपको? अरविंद हाँ सर, हाँ चलिए क्लियर है। चलिए, क्लियर है तो अब आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा पार्थ, पार्थ इसके हाँ पॉइंट सर। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बता सकते हो? पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ये सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे आपको। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ये क्या होते होंगे, क्योंकि दिमाग तो यहाँ पे भी लगेगा। A by m square plus k, a y, by m square plus h। ये बात y इक्वल टू, भाई हमारे पास, हम अब तो वैसे ही चलो ना, सॉरी कैपिटल एक्स आपके पास कितना था उस केस में? कैपिटल एक्स कितना आया था आपके पास? कैपिटल एक्स कितना आया था? कैपिटल एक्स आया था आपके ए स्क्वायर अपॉन एम, तो एक्स माइनस एच इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन एम, ठीक है ना? तो x इक्वल टू कितना आ गया? ए स्क्वायर अपॉन एम प्लस एच। और सिमिलरली इसी तरीके से y कितना आ जाएगा? 2a अपॉन एम प्लस के। बस हो गया पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। आर वाई लिख रहे थे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, इस केस में पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या हो जाएंगे? पॉइंट ऑफ टेंजेंसी p ए स्क्वायर एम प्लस एच 2a अपॉन एम प्लस के, ये हमारे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी हो जाएंगे इस केस में। सर वो a/m² चाहिए ना? हाँ बेटा, ए स्क्वायर अपॉन एम, तो लिखने में थोड़ा मुझसे गलती हो गई। ए स्क्वायर अपॉन एम होगा, वो स्क्वायर उसमें ना के नीचे आएगा। यस ये होगा, इसको इरेज ही करके दोबारा लिख देता हूँ। एक मिनट की कोई, चलिए आगे देखते हैं। एक मिनट रुकिएगा। यस चलिए आगे देखते हैं। हाँ, चलिए ये दोनों हमारे पास, दोनों चीजें जो क्लियर हुए हमारे पास। अगर हमारे पास जनरल केस आता है तो उस केस में भी अगर हमको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी होगी तो इस तरीके से हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को डील कर सकते हैं। ये जनरल केस भी हो गया हमारे पास। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। हमारे पास इक्वेशन, भाई इसको भी तो देखना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अच्छा एक और भी है वैसे, अगर उसी केस में अगर एक और देखा जाए तो वो भी आता है कि अगर आप पैरामेट्रिक इक्वेशन की अगर बात करें, पैरामेट्रिक इक्वेशन चलो वो भी देख ही लेते हैं, वैसे फॉर्मेलिटी है वो भी, इतना बता दिया तो वो भी बता दो। पैरामेट्रिक इक्वेशन इस केस में क्या होगा? अगर मेरे पास पैराबोला है, पैराबोला, इसके सबसे पहले तो पॉइंट ही पता होंगे आपके। पैराबोला y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a x माइनस h, इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होंगे? नाउ पैरामेट्रिक, जैसे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट नहीं होती इक्वेशन होती, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला ये क्या हो जाएगी हमारे पास? बताइए आपको। y इज इक्वल टू 280 प्लस के, और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 80 स्क्वायर कॉमा प्लस h, ये हो जाएगी। और अगर इसकी हमारे को पैरामेट्रिक इक्वेशन बनानी है तो वही दोबारा से y माइनस के, इसको कैपिटल Y से, और x माइनस h इसको रिप्लेस करेंगे किससे? कैपिटल X से। रिप्लेसमेंट का साइन होगा, इक्वल टू का नहीं, रिप्लेसमेंट का साइन लिया जाता है। तो हमारे पास पैरामेट्रिक की इक्वेशन क्या आ जाएगी? हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन ये होगी y स्क्वायर इक्वल टू 4a और ये कैपिटल X, तो हमारे पास पैरामेट्रिक इक्वेशन y इज इक्वल टू कैपिटल X अपॉन t प्लस 80। यस यही तो होती है। तो हम क्या करेंगे? वैल्यूज रख देंगे यहाँ पे, और जैसी वैल्यू रखेंगे हमारे पास क्या आएगी? y माइनस के इक्वल टू x माइनस h अपॉन t प्लस a t, यही है हमारे पास। रही बात पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, तो इस केस में तो पहले पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ही निकाले जाते हैं, बाद में इक्वेशन को जो है वो डेवलप किया जाता है। ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं। अब दूसरा टाइप ऑफ पैराबोला देखते हैं। चलिए देखिए मैं आपको एक और चीज बताऊं यहाँ पे, हमारे पास कहने के लिए पैराबोला के चार टाइप है। कौन कौन से चार टाइप है?
वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। अब ध्यान देना इधर भैया, ये ऐसे हो गया, ठीक है ना। अब मैं कुछ भी नहीं करता, मैं a को माइनस ए से रिप्लेस कर देता हूँ, केवल a को माइनस ए से। तो यही पैराबोला, ये आपका a, 0 है, नो डाउट। ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स होगी यहाँ कहीं, x प्लस ए इक्वल टू 0। अगर मैंने a को माइनस ए से रिप्लेस कर दिया तो आप जानते हैं इसका जो ओपन हेड है वो स्वैप हो जाएगा इधर की तरफ, ये इधर कहीं खुलने लग जाएगा आपका, ये ऐसे कहीं खुलने लग जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस a, 0। और ये आपकी जो डायरेक्ट्रिक्स थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट, ये थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है। और आप भी समझदार हैं, आप पढ़ ही रहे हैं इतने देर से, आपको भी पता है कि ये पैरेलल होती है बिल्कुल इसके। ये x माइनस ए इक्वल टू 0। तो देखो इधर, ये मेरे पास पैराबोला कौन सा हुआ वैसे, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax। इसके जितने भी रिजल्ट हम डेवलप कर रहे हैं ना, इसके जितने भी रिजल्ट डेवलप कर रहे हैं, चुपचाप से एक ही जगह माइनस ही रख दो, इसकी इक्वेशन आ जाएगी हर जगह। तो इसका मतलब, इसकी अगर मैं पॉइंट ऑफ 10 इक्वेशन निकालूंगा स्लोप फॉर्म में इसके लिए, तो इसके लिए मेरे पास क्या होगा, इसके लिए क्या था, इसके लिए था y इज इक्वल टू mx प्लस a अपॉन m। इसके लिए निकालना है ना, a को माइनस ए से रिप्लेस कर दो चुपचाप से, क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू mx माइनस a अपॉन m। ये आ गया। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी निकालने थे, इसके लिए कितना था, इसके लिए पॉइंट ऑफ टेंजेंसी मेरे पास, इसके लिए कितने आए थे, इसके लिए आए थे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी a स्क्वायर अपॉन m, और ये 2a अपॉन m। इसके लिए कितने आ जाएंगे, इसके लिए आ जाएंगे मेरे पास, a को माइनस ए से रिप्लेस कर दो, a स्क्वायर अपॉन m कॉमा माइनस 2a अपॉन m, ये होगा। तो इस एक पैराबोला को अगर मैं कंसीडर करता हूं तो मैंने साइमल्टेनियसली चार चीजें जो है वो कवर कर ली। कौन सी, एक तो एक खुद, दूसरा इसकी जनरल फॉर्म y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a x माइनस h, इसको भी मैंने साइमल्टेनियसली कवर कर लिया। क्यों, y माइनस के की जगह कैपिटल Y और x माइनस h की जगह कैपिटल X रख दूंगा, पता ही है आपको। सिमिलरली a की जगह माइनस a अगर रख दूंगा तो ये वाला पैराबोला भी कवर हो गया, 4ax 4ax, यस, ये भी पैराबोला मेरे पास कवर हो गया, नेगेटिव वाला। और इसके लिए भी जनरल, इसके लिए जो जनरल फॉर्म होगी वहां पे क्या करूंगा, अगर y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax माइनस h, ये मेरे पास आएगा। तो इसकी जगह कैपिटल Y और इसकी जगह कैपिटल X रख के इस वाले केस को भी कवर कर लूंगा, ठीक है ना। तो ये चीज मैं एक काम करता हूँ, आपको नोट में लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहेगी, ठीक है ना। चलिए नोट में लिख लेते हैं इस चीज को, नोट 4 पैराबोला y square equal to minus 4ax, we just need to replace a, ये रिप्लेस का साइन होता है, इनटू माइनस से, टू गेट रिक्वायर्ड रिजल्ट। सारे रिजल्ट आ जाएंगे इससे, ठीक है ना। तो अगर मेरे पास y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x आता है, अगर मेरे को स्लोप दे करके टेंजेंट की इक्वेशन पूछता है तो मैं एक ही जगह माइनस ही रख दूंगा। मैं इसको हटा दूंगा पहले, तो अगर प्रैक्टिस नहीं है आपकी तो पहले इसको माइनस को हटा ही दो, पूरा सॉल्व कर लो, उसके लिए आंसर जब आ जाए ना उसमें एक ही जगह माइनस ही रख देना, सब कुछ यही आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है ना। चलिए अगला पैराबोला देखते हैं। यस, क्लियर है, क्लियर है आपको। ऋतुजा, अमृता नम्रता आज नहीं आ पा रही है, इनको आज क्या हो गया है। आज अमृता नम्रता क्या, मुझे लगता है शायद नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है, वो बच्ची, वो दोनों लड़कियां कनेक्ट नहीं हो पा रही हैं प्रॉपर। यस, ऋतुजा का मैसेज आ गया है। हाँ सर, क्लियर है बेटा। एक काम यही जरूर किया कीजिए, आप लोग क्लास जब लेते हैं ना तो मोस्ट प्रोबेबली ये थोड़ा कोशिश जरूर कर लिया कीजिए, सॉरी, ये थोड़ा कोशिश किया कीजिए कि आप लोग अपना वोकल कम्युनिकेशन चालू रखने की कोशिश किया कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि वैसे ही 1 to 1 कनेक्टिविटी यहाँ पे नहीं है, हाँ, थोड़ा सहारा वोकल कम्युनिकेशंस का होता है, वो भी आपकी तरफ से नहीं हो पा रहा है किसी रीजंस की वजह से, तो प्रॉपर फील नहीं आता उस केस में क्लास का। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ पैराबोला, किसी का माइक ऑन है, बंद कर दीजिए। फॉर इक्वेशन ऑफ पैराबोला, किसी का माइक ऑन है, बंद कर लीजिए। इक्वेशन ऑफ पैराबोला
एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इसके लिए हम एक पैराबोला की इक्वेशन देखेंगे भाई। हमारे पास कितने होते हैं? कुल मिला के 4 ही तरीके हमारे पास। पहला पॉइंट फॉर्म, पॉइंट फॉर्म, पॉइंट फॉर्म क्या होगा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला एट p x1 y1। सिंपल है, सबको पता है। एक्स स्क्वायर को किससे रिप्लेस कर देंगे? एक्स x1 से। y को किससे रिप्लेस कर देंगे? y प्लस y1 अपॉन 2 से। इससे रिप्लेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? x x1 इक्वल टू 2a y प्लस y1। ये तो हो गया पॉइंट फॉर्म, तो ये हो गया। ठीक है ना। अगला आता है मेरे पास स्लोप फॉर्म। देखिए स्लोप फॉर्म कैसे निकलेगी। स्लोप फॉर्म इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay when only slope m is given। केवल स्लोप गिवन है आपको और कुछ भी नहीं गिवन है। तो कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? उदय, उदय रिस्पॉन्ड कीजिए। उदय प्लीज, कैसे करेंगे? हाँ सर। कैसे करेंगे उदय, बताइए प्लीज। नहीं पता? नहीं पता, नहीं पता, नहीं। चलिए उदय अपना माइक बंद कर लीजिए। माइक माइक बंद कर लीजिए उदय। उदय माइक बंद कर लीजिए अपना। चलिए मैं और किसी से बात करता हूँ। यस प्रणव पाटिल, प्रणव पाटिल बोला है मैंने। आप बोल सकते हैं, प्लीज बताइए कैसे होगा। प्रणव पाटिल, प्रणव पाटिल, प्रणव पाटिल, प्रणव पाटिल, आपकी आवाज नहीं आ रही प्रणव। हाँ बोलिए प्लीज, बोलिए। नहीं पता है। चलिए मंजुषा। प्रणव आप बोल रहे हैं मुझे पता है, पर आपकी आवाज मेरे तक आ नहीं पा रही है। मंजुषा जवाब दीजिए। मंजुषा कैसे होगा? जल्दी बोलिए। मंजुषा आवाज आ रही है मंजुषा आपको? हाँ बताओ कैसे होगा, बोलिए, बताइए कैसे होगा। मंजुषा नहीं पता, नहीं पता। मंजुषा। स्वाति कोई आइडिया? हाँ सर। बोलिए तो बताइए कैसे होगा। नहीं पता, नहीं पता। पार्थ, पार्थ हाँ सर। बताइए कैसे होगा। रोटेशन ऑफ कर्व। नहीं, नहीं। लेट, उससे भी हो रोटेशन। जाएगा, उससे हो जाएगा मगर उतना करने की जरूरत नहीं है। उससे हो जाएगा पर उतना करने की जरूरत नहीं है। रोटेशन आप करोगे मतलब आपका कहने का मतलब है जो पुराने वाले थे उसमें 90 डिग्री से रोटेट कर दें सारे रिजल्ट को, यही कहना चाहते हो ना? हाँ सर। हाँ तो ठीक है, उससे भी आ जाएगा, उससे भी आ जाएगा। ठीक है, उससे भी आ जाएगा, उससे भी करेंगे, अभी थोड़ी देर बाद करेंगे उससे। बाकी देखिए जनरल तरीका क्या होता है, सुनिए जनरल तरीका क्या होता है, हमेशा यही है। लेट, आपने ज्योमेट्री से किया है ठीक है, वो भी गलत नहीं है तरीका, अभी उससे भी करेंगे, वो तो सबसे अच्छा तरीका है। लेट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, बट व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम योर साइड ना, y is equal to mx plus c, क्योंकि ये बहुत एक्सप्लोरर तरीका है, इससे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन होता है। आप मान लीजिए y is equal to mx plus c है।
अब अगर ये टेंजेंट है एंड if the line y equal to mx plus c is a tangent, अगर ये टेंजेंट है तो इसको और इसको सॉल्व करेंगे, मतलब किसको, इसको और इसको जब हम आपस में सॉल्व करेंगे मतलब क्वाड्रेटिक बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, y की वैल्यू उसमें रख देंगे, यहाँ पे 4a mx plus c रख देंगे, तो इस क्वाड्रेटिक के कितने रूट होंगे पार्थ, देन कितने होंगे, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बोलो ना पार्थ कितने रूट होंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a mx plus c, क्यों पार्थ, ओनली हाँ सर। कितने होंगे, इस क्वाड्रेटिक के कितने रूट होंगे, ओनली हैज सिंगल रूट। नहीं आई बात समझ में पार्थ, पार्थ सर नहीं। बड़ी अच्छी बात है भाई, नहीं है। अरे भाई मैं क्या कह रहा हूं कि मैंने अभी अभी मैंने बोला कि ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, यही मेरे पास कर्व था, मैंने बोल दिया कि इस पर टेंजेंट की इक्वेशन ये है y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये है इस पर टेंजेंट की इक्वेशन, मैं बोलता हूँ इस पर टेंजेंट की इक्वेशन ये है y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये है। तो मैं क्या करता हूं, अगर मैं इन दोनों कर्व को, इसको और इसको अगर सॉल्व करूंगा तो उसके एक ही रूट तो निकलेंगे, दो रूट निकल गए तो फिर तो क्वाड्रेट, ये आपकी क्वाड हो जाएगी, समझ रहे हो ना पार्थ, क्यों पार्थ, सर आई बात समझ में, हाँ इसके और इसके केवल हमारे पास एक ही रूट होंगे, ये है इस बात का मतलब, तो सॉल्व कर ले, तो यही तो मैंने बोला ना कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ओनली एक ही रूट पॉसिबल है, तो एक ही रूट पॉसिबल है, अगर एक रूट पॉसिबल होता है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो टेक्निकली इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब क्या है, दैट एक्स स्क्वायर माइनस 4am x माइनस 4ac इक्वल टू 0 हैज कॉन्करेंट रूट, और कॉन्करेंट रूट्स हमारे पास क्या होता है, दोनों रूट या फिर आइडेंटिकल रूट्स, कॉन्करेंट रूट बोल दो या आइडेंटिकल रूट बोल दो, बात एक ही है। तो आइडेंटिकल रूट के लिए क्या होगा, डेल इक्वल टू 0, मतलब आपका 4am माइनस का 4am का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4a आपका क्या है 1 और ये क्या है माइनस 4ac, ये इक्वल टू 0, देखो 16 और 16 यहाँ से भी आ गया, मेरे पास क्या बचेगा a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस ac इक्वल टू 0, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा am स्क्वायर प्लस c इक्वल टू 0, तो c कितना आ गया, ये कंडीशन निकालना क्यों जरूरी थी पार्थ, मैं बताऊं आपको, ये कंडीशन इसलिए निकालना जरूरी थी ना क्योंकि इस कंडीशन से सीधे रिजल्ट आ जाएगा आपका, सीधे रिजल्ट आ जाएगा, यही कंडीशन आपके लिए अगर आप देखते हैं इसी कंडीशन, चलिए अभी अभी तो ये बात हो गई c इज इक्वल टू am स्क्वायर, तो मेरे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, नाउ नाउ इक्वेशन of tangent to parabola x square equal to 4ay having slope m, कितना आ गया y is equal to mx प्लस c था तो c की जगह माइनस a m, ये आ गया मेरे पास, ये आ गया मेरे पास, ठीक है, ये मेरे पास आ गया सीधे। इससे क्या होता है ना, डायरेक्ट आपको देख करके ही पता पड़ जाएगा, देखते ही आपको पता पड़ जाएगा, सपोज आपको पैराबोला, सपोज आपको पैराबोला अगर एग्जांपल आपको ये गिवन है कि y इज इक्वल टू 2x प्लस 9, ये आपको पैराबोला पैराबोला गिवन है और आपको बोला ये आपके पास x स्क्वायर इक्वल टू 7y, और आपसे पूछा कि बताइए क्या ये इसकी टेंजेंट है या नहीं है, आपसे पूछा कि बताइए टेंजेंट है या नहीं है, तो आप यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से आपके पास a कितना आएगा, a आपके पास आ जाएगा a आपके पास 7/4 आ जाएगा, a 7/4 है, 4ax 4ay होता है ना, तो 4 और 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, a आपके पास 7/4 आ गया, m कितना है भाई आपके पास, m आपके पास 2 है, और c कितना ये दे रखा है आपको, 9 दे रखा है, 9, ये 9 दे रखा है, तो सीधे आप am स्क्वायर की वैल्यू दे, माइनस am स्क्वायर की वैल्यू चेक कर लो, तो यहाँ से अगर मैं माइनस am स्क्वायर इसकी वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो a मेरे पास कितना है
49/4 और मेरे m स्क्वायर कितना है मेरे पास, ये भी मेरे पास 4 ही हो जाएगा, जगह नहीं बची लिखने के लिए, 4 ही हो जाएगा। तो देखने से पता पड़ गया कि ये टेंजेंट नहीं है, देखने से ही पता पड़ गया। जस्ट ऐसे एक फ्रीकी एग्जांपल लिया था मैंने इसी तरीके का, है ना, इससे जल्दी देखते ही पता पड़ जाएगा आपको। यस, क्लियर है? वही जो पहले किया था वही अभी किया है, कुछ भी नया नहीं किया है। क्लियर है आपको? पार्थ, भक्ति, संस्कृति, हाँ सर।